Good morning students. Today we start secondary reproductive organs. फीमेल में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फ्लोपियन ट्यूब। ओविडक्ट होती हैं जिनको फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब की तरह ही स्ट्रक्चर इनका होता है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस, जो ओवेरी से यूट्रस तक एक्सटेंड की हुई होती हैं। इट कैरीज एग फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस, जो अंडों को एग्स को ले जाती है ओवेरी से यूट्रस तक। यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन, और यूट्रस जो होता है वो होलो होता है, मतलब उसमें होल होता है, होल की तरह होता है। मस्कुलर मसल्स से बना होता है ऑर्गन, विच इज इन्वर्टेड पियर शेप, जो इन्वर्टेड पियर शेप की तरह होता है उसका स्ट्रक्चर। It is supported by ligaments. It is supported, ये सपोर्ट किया जाता है लिगमेंट्स के द्वारा अटैच टू द पेल्विक वॉल, जो पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं उनसे इसको सपोर्ट किया जाता है। यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यूट्रस के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। 3 पार्ट्स होते हैं उसके, अपर फुंडुस, मिडल बॉडी एंड टर्मिनल कैर्विक्स। ये 3 पार्ट हैं यूट्रस के, जिनको इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। नाउ कैर्विक्स कनेक्ट द यूट्रस टू द वजाइना, जो कैर्विक्स है वो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट पावरफुल स्पिंचर मसल्स, ये मेनली जो फॉर्म बनाता है मोस्ट पावरफुल स्पिंचर मसल्स ऑफ द बॉडी, ये सबसे पावरफुल मसल्स होते हैं बॉडी के। फंक्शंस ऑफ यूट्रस, यूट्रस क्या काम करता है, क्या फंक्शंस होता है? इट इज़ द साइट ऑफ फोटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होती है लेडीज़ में तो उसका फोटल डेवलपमेंट का काम करता है। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हिस्सा लेता है। एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी ड्यूरिंग पार्टुरेशन, पार्टुरेशन के दौरान जब बेबी डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, तो ये सारे फंक्शन यूट्रस करता है। वजाइना इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वजाइना सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। वजाइना ओपन्स टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस, तो वजाइना एक्सटीरियर जो पार्ट होता है वो ओपन होता है यूरेथ्रा और एनस के बीच में। फंक्शंस ऑफ वजाइना का फंक्शन है, इट एक्ट्स बोथ एज कॉपुलेशन कैनाल एंड इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम पेनिस, ये दोनों काम करती है। कॉपुलेशन कैनाल जो रिसीव करती है स्पर्म को पेनिस से ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एंड बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्टुरेशन, तो ये कॉपुलेशन और बर्थ कैनाल होती है उससे दोनों का काम करती है वजाइना, और स्पर्म को रिसीव करती है मेल पार्ट से। नाउ फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या फेजेज होते हैं रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस में? इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोइंग 4 फेजेज, इसमें 4 फेज होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस के अंदर। गेमिनोटोजेनेसिस, गेमिनोटोजेनेसिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन होता है हैप्लॉइड गैमेट्स का, स्पर्म्स एंड ओवल फ्रॉम द डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल्स, जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं उनसे, प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड गोंडास, टेस्ट इन मेल एंड ओवेरीज इन फीमेल रेस्पेक्टिवली, तो ये टेस्ट होते हैं मेल में और फीमेल में होती है ओवेरीज, जिनसे प्राइमरी गैमेट्स मिलते हैं हमें। उसके बाद फर्दर सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन, सेंगेमी इसे कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यहाँ पर मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, वो एक दोनों से मिलते हैं टू फॉर्म ए डाइप्लॉइड जाइगोट, जो डाइप्लॉइड जाइगोट बनाने में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगेमी, इसको सिंगेमी भी कहा जाता है। क्लीवेज एंड एम्ब्रो इम्प्लीमेंटेशन, ये एम्ब्रो कैसे बनता है? द रिपीटेड मेटोएटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट
जो मेटामेटिक डिवीजन होते हैं रिपीटेड जाइगोट के विदाउट ग्रोथ रिजल्टिंग इन ए मल्टीसेलुलर बॉल लाइक एम्ब्रो इज कॉल्ड क्लीवेज। तो ये बॉल लाइक एक ग्रोथ होती है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, इसे ही हम क्लीवेज भी कहते हैं। ये जाइगोट के बनने के बाद बनता है। पहले जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रो बनता है। The meiotic division cleavage starts as the zygote moves through the isthmus toward the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cell called blastomers। तो मायोटिक डिवीजन में जब स्टार्ट होता है, जब जाइगोट मूव करता है कहाँ से, इस्थिमस से यूट्रस की तरफ और फॉर्म करता है इतने डॉटर सेल्स, उसको कहते हैं ब्लास्टोमर्स। इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर्स। The embryo with 8-16 blastomers is called morula। जब एम्ब्रो में 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं उसको हम कहते हैं मोरूला। मोरूला continues to divide the transform into blastocyst। मोरूला कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और ट्रांसफॉर्म करता है इन ब्लास्टोसाइट्स में। ब्लास्टोसाइट ग्रो एंड गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। तो जो ब्लास्टोसाइट है वो ग्रो करता है, बड़ा होता है और वो किसके साथ अटैच होता है? एंडोमेट्रियम के साथ वो अटैच होता है। आफ्टर अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। यूट्राइन सेल्स फिर फर्दर डिवाइड होती हैं एंड कवर द ब्लास्टोसाइट्स, और ब्लास्टोसाइट्स को कवर करती हैं। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है कि द ब्लास्टोसाइट्स बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ब्लास्टोसाइट्स एम्बेडेड हो जाती है एंडोमेट्रियम के अंदर और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब भ्रूण का बनना उसके अंदर, किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। अकोचमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस। जब एम्ब्रोजेनेसिस होता है उसके दौरान जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन मिटोसिस। तो जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होते हैं जो मिटोसिस के अकॉर्डिंग होते हैं। एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रो। तो वो एम्ब्रो के अंदर सेल्स की संख्या को बढ़ाने का काम करता है सेल डिवीजन के थ्रू। एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स द सेल टू अंडरगो मॉडिफिकेशन इनटू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो एम्ब्रो में सेल डिफरेंशिएशन सहायता करता है सेल को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि उसमें बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म हो सकें ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसीलिए सेल्स का डिवीजन होता रहता है। द बर्थ ऑफ द फुली डेवलप्ड फूटस इज टर्म एज पार्ट्यूशन। जब फुली डेवलप्ड फूटस होता है, भ्रूण जिसका जन्म होता है, वो बच्चा होता है, उसे पार्ट्यूशन कहा जाता है। द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। तो हॉर्मोन्स जो इस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं वो हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, इसमें यूज़ किए जाते हैं।